आज के वीडियो में हम दुनिया की सबसे खतरनाक धातु को देखने जा रहे हैं, जिसे पीरियोडिक टेबल पर यू से दर्शाया जाता है और इसका नाम यूरेनियम है। हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि यूरेनियम कोई दुर्लभ धातु नहीं है। हमें यह भी जानना होगा कि यह सिल्वर से 40 गुना ज्यादा आम है। यूरेनियम की खोज 18वीं शताब्दी में मार्टिन हेनरिक क्लैपरोथ ने की थी। लगभग उसी समय सौर मंडल में एक नए ग्रह यूरेनस की खोज हुई थी और इसीलिए इसका नाम यूरेनस से बहुत मिलता जुलता रखा गया। यूरेनियम की खोज करने वाले व्यक्ति ने कहा कि हम इस यूरेनियम का नाम यूरेनस से मिलता जुलता रखेंगे, क्योंकि इनकी खोज लगभग एक ही समय हुई थी। यूरेनियम पृथ्वी की क्रस्ट में पाया जाता है, लेकिन यह शुद्ध रूप में नहीं मिलता। पुराने समय में कांच का काम करने वाले कारीगर कांच को एक अच्छा हरा रंग देने के लिए यूरेनियम लगाते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि ऐसा करने से वह कांच एक्सट्रीमली टॉक्सिक हो रहा था। जब आप यूरेनियम लेते हैं और उसे एक ठोस धातु में बदलते हैं, तो यह किसी भी आम धातु जैसे चांदी के टुकड़े जैसा दिखता है। जिस चीज के लिए यूरेनियम का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है वह है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और परमाणु बम, लेकिन इसका अधिकांश उपयोग न्यूक्लियर पावर प्लांट द्वारा किया जाता है, क्योंकि वे न्यूक्लियर हथियार बनाते हैं जिनमें यूरेनियम होता है और जिसे बार बार बदलना नहीं पड़ता। न्यूक्लियर पावर प्लांट दिन रात काम करते हैं और उनका ईंधन यूरेनियम होता है। जब हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करते हैं तो हम उन आम चीजों की बात नहीं कर रहे हैं जिन्हें आप जानते हैं। हमारे पास पनडुब्बियां और जहाज हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी से काम करते हैं, और इन जहाजों को जमीन पर लगे व्हील की तरह ही न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली मिलती है। यूरेनियम 238 और एनर्जी जब यह भर जाता है तो यह 30 से अधिक वर्षों तक काम करता रहता है और आपको इसे बार बार डीजल गैस या गैसोलीन से भरने की जरूरत नहीं होती। जिन चीजों को यह एनर्जी देता है वह न्यूक्लियर पावर प्लांट की है, और यह संयंत्र उन्हें चलने के लिए फ्यूल और बिजली या जो भी शक्ति उन्हें चाहिए वह देता है। तो क्या हम जमीन से यूरेनियम 238 लेकर इसे नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र या एक पनडुब्बी में डाल सकते हैं और उसे चलाते रह सकते हैं? दुर्भाग्य से नहीं, आपको उतनी ऊर्जा नहीं मिलेगी। जैसा कि हमने कहा, यूरेनियम 238 हर जगह पाया जाता है। यूरेनियम 238 का कोई उपयोग नहीं है और यह एक विषाक्त धातु है, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। यूरेनियम एनरिचमेंट मीन्स अगर हम यूरेनियम को ईंधन के रूप में उपयोग करना चाहते हैं तो हमें मूल रूप से यूरेनियम 238 को समृद्ध करना होगा और इसे यूरेनियम 235 में बदलना होगा। हमने कहा कि यूरेनियम टॉक्सिक और रेडियो एक्टिव है और इसे एनरिच करना बहुत कठिन है। तो हम इसे ईंधन के रूप में क्यों उपयोग करना चाहते हैं? क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ईंधन तेल की तुलना में 8000 गुना अधिक स्वच्छ है, और जब आप इस ईंधन को एक परमाणु रिएक्टर में डालते हैं तो यह सालों तक काम करता है। एक उंगली के सिरे जितना यूरेनियम आपको 564 लीटर तेल के बराबर ऊर्जा देता है। तो यह आसान लगता है। आप यूरेनियम 238 लेते हैं और अब आपके पास यूरेनियम 235 है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। जब आप अर्थ क्रस्ट से यूरेनियम निकालते हैं तो यह धातु के रूप में भी नहीं होता है, यह एक ORe होता है। यूरेनियम OR से येलो केक बनाना, सबसे पहले वे इसे फैक्ट्री में ले जाते हैं, इसे तोड़ते हैं और भूनते हैं। भूनने से कार्बन यूरेनियम से बाहर निकल जाता है। आपको जो पाउडर मिलता है उसे पानी और सल्फ्यूरिक एसिड में डुबोया जाता है। यह यूरेनियम OR को यूरेनियम ऑक्साइड में बदल देता है। इसके बाद वे इसमें अमोनिया मिलाते हैं और यह येलो केक बन जाता है। जब हम येलो केक तक पहुंचते हैं तो हम बस शुरुआत कर रहे होते हैं, क्योंकि यह अभी भी वह यूरेनियम 238 है जिसकी हमें जरूरत थी, और यह ज्यादा रेडियो एक्टिव नहीं है। लेकिन हमें इसे यूरेनियम 235 में बदलना है ताकि हम इसे अब ईंधन के रूप में उपयोग कर सकें। अब हमें इसे एनरिच करने की जरूरत है
कुछ ऐसा जो सेंट्रीफ्यूज करता है, लेकिन इससे पहले कि पीला केक सेंट्रीफ्यूज में जाए, इसे गैस में बदलना होगा। पीले केक को गैस में बदलने के लिए आपको इसमें फ्लोरीन मिलानी होगी, और जब आप फ्लोरीन मिला देते हैं तो यह सेंट्रीफ्यूज में जाने के लिए तैयार हो जाता है। सेंट्रीफ्यूज इसे बहुत तेजी से घुमाता है और यूरेनियम 238 से कुछ आइसोटोप्स को हटा देता है और इसे 235 में बदल देता है। यह प्रक्रिया जितनी देर चलती है, न्यूक्लियर एनरिचमेंट का स्तर उतना ही ऊंचा प्राप्त होता है। जब यूरेनियम 10 से 20% तक समृद्ध हो जाता है तो यह न्यूक्लियर पावर प्लांट में उपयोग के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अगर आप न्यूक्लियर वेपन्स बनाना चाहते हैं तो यह संख्या बहुत अधिक होनी चाहिए और आपको 90% यूरेनियम 235 की आवश्यकता होगी। लेकिन मान लीजिए कि हम 90% तक पहुंच जाते हैं, तो हम इसे कैसे उपयोग कर सकते हैं? यूरेनियम अभी भी गैस के रूप में है और हमें इसे वापस ठोस धातु के टुकड़े में बदलना होगा। यूरेनियम ईंधन का निर्माण और सुरक्षा, ईंधन रॉड को पूरा करना, ऐसा करने के लिए हमें इसमें कैल्शियम मिलाना होगा। कैल्शियम गैस को यूरेनियम ऑक्साइड में बदल देता है। उसके बाद यूरेनियम ऑक्साइड को 1400 डिग्री सेल्सियस पर भूना जाता है। वे इस पिघली हुई धातु को मोल्ड्स में डालते हैं और फिर ये पेलेट्स बन जाती हैं। फिर इन गोलियों को फ्यूल रॉड्स में डाला जाता है और ये रॉड न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रवेश करती हैं। निष्कर्ष और सुरक्षा। अब हमें यह एहसास होता है कि यूरेनियम ईंधन का उत्पादन करना आसान काम नहीं है और यह बहुत खतरनाक है। लेकिन अगर सब कुछ सही ढंग से किया जाए तो यह सबसे स्वच्छ ऊर्जाओं में से एक है। यदि आप चेरनोबिल की कहानी जानते हैं तो दुर्घटना का कारण बिजली संयंत्र का खराब रखरखाव था, न कि यूरेनियम के खतरे। यदि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट किसी सुरक्षित जगह पर सिचुएटेड है जो प्राकृतिक आपदाओं से दूर है, जैसे फुकुशिमा के विपरीत जहां सुनामी ने हमला नहीं किया, तो यह एनर्जी का एक बहुत अच्छा सोर्स है। लेकिन अगर यह कहीं बहुत खतरनाक जगह पर है और इसका प्रबंधन खराब है, तो यह पृथ्वी पर सबसे खतरनाक जगहों में से